अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, ऑल अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस वीडियो में हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है एंड इसका फार्मूला क्या है, इसके यूनिट्स वगैरह क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोमेंटम क्या है, व्हाट इज़ मोमेंटम। यहाँ पे आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी, स्पीड के साथ, ठीक है। एक बॉडी है, उसका मास m है, और वो जिस स्पीड के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, एंड m मास एंड v, ये सिंपली इसका फार्मूला बन गया। ये है सिंपल मोमेंटम, ठीक है। एक बॉडी है, वो जिस स्पीड के साथ मूव कर रही है या जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ये सिंपली मोमेंटम का फार्मूला है। इसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, ठीक है। दूसरे अल्फाज में, एक तो हम सिंपली इसको मोमेंटम भी बोलते हैं एंड दूसरे अल्फाज में हम इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। जब भी किसी भी रोटेशन के बारे में डिस्कस किया जाएगा या फिर किसी भी जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है, तब हम एंगुलर का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर सिंपली कोई मूव कर रहा है देन सिंपली लीनियर मोमेंटम, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, राउंड मूव कर रही है, जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड कर रही है, अर्थ के सन के गिर्द चक्कर लगा रही है, ठीक है, वो एंगुलर मूवमेंट है, ठीक है। तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। काम वही है जो लीनियर मोमेंटम काम करती है, वही काम एंगुलर मोमेंटम करती है, सिर्फ नाम चेंज है। राउंड चीज़ों के लिए एंगुलर नेम आ जाएगा, एंड जो वैसे जो मोशन होती है उसके लिए हम बोल देंगे लीनियर मोशन या मोमेंटम। यहाँ पर हम देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट line then it is called momentum or linear momentum। बट अगर हमने क्वांटिटी देखनी है कि हाउ मच मूव्स इन अ सर्कल, ठीक है, हाउ मच मूव्स इन अ सर्कल, ठीक है, देन हमने जो यूज़ करना है वर्ड वो है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें देख लेनी है। यहाँ पर लीनियर मोमेंटम में फार्मूला था m इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर m किसके इक्वल होगा, एज के, ठीक है। m किसके इक्वल होगा, एज के। सिंपल जो मोमेंटम है उसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज से। एंड जो m है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, I से, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने बोला है ना पीछे, अभी हमने लास्ट वीडियोस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया है, m हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल, ठीक है। और v जो हमारी वेलोसिटी है एंगुलर में, ये हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। W शेप की आपने बना देनी है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। सो यहाँ पर हमारा जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा H इज इक्वल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ये क्या, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। काम वही m का, जो काम एज का वही m का, ठीक है। जो यहाँ पे m कर रहा है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है, मूव करवा रहा है, लेकिन किस में करवा रहा है, एंगुलर में, राउंड में, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला आ जाएगा। अब हम इसको, बुक पे उन्होंने एक और फार्मूला भी इसका लिखा हुआ है, वो क्या है, हमने लास्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पढ़ा है वो है I इज इक्वल टू m k का स्क्वायर या r का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने डिटरमिन करना है तो आपने k लगाना है, वैसे सिंपली r आएगा। तो हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, I को m
के स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे एंड देन एंगुलर वेलोसिटी, तो ये आपका न्यू फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसके बुक में से जो जो पॉइंट्स करने हैं मैं आपको उनके निशान लगवा देती हूँ। बहुत डिटेल से बुक में दिया हुआ है, सारा नहीं करना आपने। ठीक है, मैं आपको जो निशान लगवाती हूँ आप मस्ट बस वही कर लें, आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो हम एंगुलर मोमेंटम का सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये सबसे पहले उन्होंने लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन बोली हुई है। ठीक है, ये आपने बतानी है यहाँ से। देन यहाँ पर एंगुलर जो मोशन है, जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डेफिनेशन है, ये आपने करनी है। देन उन्होंने यहाँ पर लीनियर मोमेंटम का, मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका फार्मूला है। देन एंगुलर मोशन का फार्मूला है। देन जो उसका मैंने आपको अभी न्यू फार्मूला बताया, ये सारे फार्मूले आपने करने हैं। ठीक है, देन 3 फैक्टर्स हैं जिस पर एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है। वो कौन से हैं? वो वही हैं जो आपने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं फार्मूलाज में, जो वो यही फैक्टर्स हैं। सबसे पहले जो एंगुलर मोमेंटम है, जो फर्स्ट फैक्टर पे डिपेंड करता है वो है मैस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और सेकंड डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जो बॉडी है, जो मैस है, उसका डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जांपल ये अगर बॉडी है, अगर यहाँ पर ये एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस जो दरमियान में, इसको हम के बोलते हैं। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से बॉडी का, ठीक है, तो जो हमारी एंगुलर मोमेंटम है वो ज़्यादा होगी, और अगर ये डिस्टेंस कम है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम भी कम होगा। ठीक है, तो ये एक इस पे ये डिपेंड करता है और एक ये एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे हमारा एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है। वही बात उन्होंने ये जो पैराग्राफ है इसमें उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। 3 फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। फर्स्ट है मैस। ठीक है, फर्स्ट मैस पे डिपेंड करता है। सेकंड वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के, मीन कि उनका जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। एंड थर्ड वन है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये आपने करना है। ठीक है, इसके अलावा ये यूनिट है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपने इसका यूनिट करना है। दैट्स इट। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम में से आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने इनकी एग्जांपल करनी है, डेफिनेशन लिखनी है। देन इनके फार्मूलाज लिखने हैं। देन इन पे जो जिस पे ये फैक्टर्स पे इफेक्ट होता है वो तीनों लिखने हैं। देन इनका जो यूनिट्स हैं वो आपने लिख देने हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की ये एक प्रॉपर्टी है कि ये कंजर्व रहता है। ठीक है, कंजर्व रहता है मीन कि अगर यहाँ पर देखें, अगर 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है और यहाँ पे एक और पार्टिकल है वो भी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ओवरऑल इन दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो सा है वो हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं सबसे पहले आपने यहाँ पर इसकी ये एग्जांपल करनी है। ये एग्जांपल है कंजर्व ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। वो बोल रहे हैं द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए गिवन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। क्या बोल रहे हैं कि जब बॉडी आपकी मीन के ऐसी सिचुएशन में है कि उस पर ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जैसे आप स्टैंडिंग पे हो। ठीक है, जब आप स्टैंडिंग पे होते हो तो उस टाइम सिर्फ आप पे ग्रेविटी की फोर्स जोन से वो एक्ट कर रही होती है उस टाइम, और कोई फोर्स टॉर्क वगैरह कोई अफेक्ट नहीं कर रहा होता। तो वो बोल रहे हैं कि जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क या कोई फोर्स आप पे नहीं कर रही, इफेक्ट नहीं कर रही, तो उस टाइम जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कंजर्व होगा। ठीक है, ये बात। देन एग्जाम्पल करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए सेकंड पैराग्राफ की 1 2 3 4 5th लाइन पर। ठीक है, 5th लाइन पर यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, वो आपने देन करनी है।
ये एग्जाम्पल आपने करनी है। अब वो एग्जाम्पल में क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का भी हमने लॉ पढ़ा है, उसी एग्जाम्पल दे रहा है एक डाइवर की। ठीक है, एक डाइवर है, ठीक है, उसने ये देखें, ये बोट है, इस बोट से उसने जंप करना है। ठीक है, यहाँ पर जब ये खड़ा है, ये पर्सन खड़ा है, इस वक्त इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक है, कांस्टेंट है। ठीक है, जब बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, इस टाइम इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही सिवाय ग्रेविटी के। ठीक है, ग्रेविटी ही इस पर एक्ट कर रही है, तो इस टाइम ये क्या है, हमारा जो लॉ है वो इस पर एप्लीकेबल होता है, और ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन जब ये जंप करने लगेगा, ठीक है, देखिए इसने अपनी जो इसकी पोजीशन है ट्रंक की वो चेंज कर लिया। ठीक है, अब देखें जो इसकी ये लेग्स हैं ये एब्डोमेन के बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल इसने अपने आप को क्लोज पोजीशन में ये कर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब इसका देखें, ये जो डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ये जो इसकी बॉडी का जो डिस्टेंस है, जो आर है, जो हमने अभी केप पढ़ा है पीछे, वो बहुत ही कम है। ठीक है, वो कम है, इसका मैस भी कम है, जो मोमेंट टॉर्क है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, वो कम है। तो लेकिन जहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कंजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन तीनों चीज़ों को कंपेंसेट करने के लिए जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम ये कंजर्व्ड है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम है। ठीक है, उसका रेडियस कम है, तो वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़ाहिर बात है कम है, तो यहाँ पर एंगुलर जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, आप इसके फार्मूले से ही देख लें। फॉर एग्जांपल अगर ये देखें, यही फार्मूला है ना हमारा, एच आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। अगर यहाँ पर हमने सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमारी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम है तो जाहिर बात है एंगुलर जो वेलोसिटी है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो यही बात यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर रेडियस कम है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो कंपनसेट करने के लिए इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पर वो ज़्यादा हो, देखिए कंपैक्ट पोजीशन में आ गया तो यहाँ पर मज़ीद हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ नेक्स्ट देखें, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, वो पूरा उसने ट्रंक को ओपन कर लिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो गई। यहाँ पर जो हमारा रेडियस है, ठीक है, वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो ज़्यादा डिस्टेंस पे चला गया, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा है। इन सब मामले में आपने एक बात याद रखनी है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उसके ऑपोजिट है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो सारे इन सब में कंजर्व रहेगा। यही बात उन्होंने इस एग्जाम्पल में, जो पैराग्राफ है इसमें उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। ये एग्जाम्पल आपने करनी है, पीछे से वो डेफिनेशन करनी है कंजर्व्ड की, और यहाँ से ये एग्जाम्पल करनी है यहाँ तक। ठीक है, फॉर द डाइवर अपीयर टू एंटर, यहाँ तक। ठीक है, जस्ट आपने एक एग्जाम्पल इसकी एंड वो एग्जाम्पल जस्ट ये करना है एंगुलर मोमेंटम में से।